नमस्कार। 6 बज गए हैं। मैं हाजिर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले क्या, हाँ 10-15 मिनट पहले इंस्टाग्राम पे कविता सेठ का चैट शो देख रही थी। कविता सेठ और अतिका जौहरी दोनों ही मेरे अपने हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं देखूं पूरा कार्यक्रम, लेकिन 6 बजे यहाँ आना था तो इसलिए उसे बीच में छोड़ना पड़ा। बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बात से बात जैसे निकलती है तो समझ में आती है। ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ जो कि हमारी अप्रोच से बाहर थी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल सादी सी आम इंसान हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो अप्रोच के बाहर थी, जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। कॉन्सर्ट्स करते थे, ऑब्वियसली आगे भी करेंगे, होने भी चाहिए, लेकिन वो सारे लोग जो अप्रोच से बाहर थे, पहुँच से बाहर थे, आज किसी न किसी बहाने वो स्वयं खुद अपने आप को हमारी अप्रोच में ला रहे हैं। तो ये देखिए ना, एक करिश्मा हुआ है इस बीच कि जो हमारी पहुंच से बाहर थे, जिन तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल होता था, वो सारे लोग खुद हमारी दस्तरद में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और इससे एक बात और भी समझ में आती है कि वो जो ऊपर वाला है ना, जिसकी बहुत पूजा करते हैं, बहुत दुआएं और बहुत, तो उसके सब जब बंद हो गया है ना, सारे मंदिर मस्जिद सब जगह ताला लग गया है ना, तो वो भी ऊपर बैठा कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि बस बहुत हुआ, अब मुझे लोगों तक पहुंचना है। तो निश्चिंत रहिए, वो आएंगे और हमारा काम करेंगे। ये सारी जो विपत्ति है, जो परेशानी है, इसको हरेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उनको भी तो आदत है ना कि लोग बार बार पहुँचे उनके मंदिरों में, मस्जिदों में, उनको बुलाएं, उनकी पूजा करें, अरदास करें, तो नहीं मिल रहा है ना उनको वो सब। जी, सोच है बस। और एक इंसान की, एक शायर की सोच तो कुछ भी हो सकती है। खैर चलिए, आप सब आ गए, आपका स्वागत। अब हम देवकी, वेलकम, आ जाओ। तुम तो बहुत टाइम से आई। गीता डोगरा जी नमस्कार। राजन नमस्कार, राजन लालपुरी साहब जी। रिधिमा वेलकम। उषा जी नमस्कार। सुधा जी, अरे वाह, आइए भाभी जी, वेलकम। रतिका वेलकम बेटे, आपका शो बहुत अच्छा था। उषा सक्सेना जी नमस्कार। रतिका नमस्ते। चलो, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। महफिल तो सज गई है, आप लोग आ गए हैं, और अगर कोई फरमाइश लाया है तो हम फरमाइश से शुरू करें, और नहीं तो फिर सरिता जैन जी नमस्कार। सेम टू सेम दुपट्टा मेरे पास भी गायत्री मंत्र लिखा है। ये हम, हाँ शायद ये हमें किसी ने गिफ्ट किया था। उसी ने आपको तो नहीं गिफ्ट किया, हम दोनों को गिफ्ट किया है। तो है सुनना है। अच्छा, रिधिमा को है तो है सुनना है। उषा जी शुभ संध्या, शुभ संध्या। अरे 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 अरे, बस। रिधिमा कह रही है प्लीज़। हाँ बेटा, हम सुनाएंगे, पक्का पक्का। आंटी हाँ बेटा, हम सुनाते। अच्छा, देवकी कह रही है ये बहुत अच्छा विचार, इससे एक शेर याद आया, उनको खबर करो कि है बिस्मिल करीब मर्द, वो आएंगे ज़रूर जो उन तक खबर गई। अरे वाह देव की वाह, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा। कितना अच्छे शेर कोट किया है। वाह, कि उनको खबर करो कि है बिस्मिल करीब मर्ग, वो आएंगे ज़रूर जो उन तक खबर गई। क्या बात है। मानसी सैनी वेलकम। रिद्धिमा आंटी है तो अच्छा सुना रहा। रिफत जी वेलकम। रतिका थैंक यू, नमस्कार मैम। रिफत जी नमस्कार। तो अरे बाप रे, देखिए साहब, कुछ पता नहीं चलता। सुरेश बाबा जी नमस्कार, वेलकम। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं सुरेश बाबा जी?
जय सिया राम, जय राधे श्याम। दीप्ति जी ये गीत थोड़ा गुनगुना दे में। तू प्यार का सागर है, तेरी ये बूंद के प्यार से हम लौटा दिया तूने, चले जाए। अरे हमको गाना आता होता ना तो हम दुनिया में किसी को गाने ही नहीं देते। गाना नहीं आता है। अच्छा चलिए साहब, तो हम सुना देते हैं। रिधिमा है तो है कह रही, हम है तो है से ही शुरुआत कर देते हैं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। कवि मनीष जी नमस्कार। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। हाँ रिद्धिमा, इसका उल्टा सीधा मतलब मत निकाल लेना कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में यह हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसका किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है। प्रणाम। रिद्धिमा कह रही है ये अगर, हाँ अच्छा। राघवेंद्र अवस्थी जी नमस्कार। नेट बहुत स्लो है अफसोस, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। रेखा पांडे दीक्षित नमस्ते दीदी, आइए। रिद्धिमा लॉट्स ऑफ लव आंटी, थैंक यू बेटा। राजेश्वरी देवी क्या लग रही हो मैडम, नमस्ते। नमस्ते रिद्धिमा नहीं बिल्कुल नहीं आंटी, हाँ गुड। कवि महेश जी कह रहे अगर हमको गाना आता होता तो दुनिया में किसी को गाने नहीं हाँ नहीं आता सच में। राजशेखर वेलकम। वीना अरोरा जी, अर्थक्वेक दिल्ली में है। दिल्ली में अर्थक्वेक भी आ गया, ये लो भाई नई खबर। आ रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं, वो बना रहे हैं जमीन अपने लिए। और क्या बोले देवकी राठौर, आहा दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। नमस्कार दीप्ति जी, नमस्कार वीना जी। शालिनी मिश्रा, हम न मानेंगे हमें अब शौक से इल्ज़ाम दे। अच्छा ठीक है, सुनाते हैं। मुकेश गौतम जी नमस्कार। चेतन पंचाल वेलकम, आ जाओ। सुमन शर्मा आ जाओ, वेलकम। यस। श्याम मोहन पराशर नमस्ते। चेतन तू प्यार का सागर है, प्रणाम दीदी, खुश रहो। हाँ जी, तो गज़ल ये वाली कि हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें। हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें। क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें। क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें।
सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, क्या ज़रूरी है कि हर आगाज़ को अंजाम दें। है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की, है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की, क्या ज़रूरी है सफाई इसकी सुबह शाम दे। और गलतियाँ हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं, क्या ज़रूरी है कि मजबूरी का उनको नाम दें। गलतियाँ हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं, क्या ज़रूरी है कि मजबूरी का उनको नाम दें। बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिले ऐसा भी हो, बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिलें ऐसा भी हो, क्या ज़रूरी है कि उनका हम सदा ही दाम दें। बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिलें ऐसा भी हो, क्या ज़रूरी है कि उनका हम सदा ही दाम दें। और खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, क्या ज़रूरी है उसे हर बार हम पैगाम दें। हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें, क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। थैंक यू। मुकेश जी, गौतम जी कहने बढ़िया। आशीष मीना जी वेलकम, आइए। संजय अमान, कई बार आपको रूबरू सुन चुके हैं। हाँ संजय जी, थैंक यू। मुकेश गौतम कह रहे हैं आप लाइव आए इसलिए भूकंप आया, भूकंप भी आया, कमाल है। अमर त्रिपाठी जी नमस्कार, सुधा अरोरा जी नमस्कार, वेलकम। आपके लिए बुक लाके दूरदर्शन में जब प्रोग्राम था आप आने वाली थी, हम दोनों बुक्स आपके लिए लेके गए थे, और उस दिन आपकी तबीयत नहीं ठीक थी तो आप नहीं आ पाई, तो पुस्तकें हमारे पास ही रखी हैं, अब मिलेंगे तो लाएंगे। शालिनी मिश्रा लाजवाब है, थैंक यू। कहते हैं आप भी कमाल है तो है, थैंक यू जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। सुधा जी, क्या बात है दीप्ति, थैंक यू। सुधा जी आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा। तो चलिए साहब, अब सुनाया जाए क्या? हम सुनाते हैं, कविता सुनाए कि गज़ल सुन ली। अब हम सुनाते हैं एक कविता, और सुने, इसका शीर्षक है लम्स। लम्स मतलब स्पर्श, छुअन। अजीब रिश्ता है उसके मेरे बीच, मेरे लिए वो एक महकता हुआ हवा का झोंका है, और उसके लिए मैं एक खूबसूरत वजूद। अजीब रिश्ता है उसके और मेरे बीच, मेरे लिए वो एक महकता हुआ हवा का झोंका है, और उसके लिए मैं एक खूबसूरत वजूद। वो जब चाहे आता है और समेट लेता है मेरा पूरा का पूरा वजूद अपने आप में। वो जब चाहे आता है और समेट लेता है मेरा पूरा का पूरा वजूद अपने आप में। जिस्म से लेकर रूह तक महक उठती हूँ मैं, जिस्म से लेकर रूह तक महक उठती हूँ मैं। महसूस करती हूँ रग रग में उसकी एक एक छुअन, महसूस करती हूँ रग रग में उसकी एक एक छुअन। थाम लेना चाहती हूँ उसे हमेशा हमेशा के लिए, थाम लेना चाहती हूँ उसे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। जब जाना होता है उसे चला जाता है वो, जब जाना होता है उसे चला जाता है वो। फिर भी मुझे उसी का इंतज़ार रहता है, फिर भी मुझे उसी का इंतज़ार रहता है। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और मैं अपने मन की गुलाम। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और मैं अपने मन की गुलाम। उसके हिस्से में आती हूँ पूरी की पूरी मैं,
उसके हिस्से में आती हूँ पूरी की पूरी मैं, और मेरे हिस्से में आता है चंद लम्हों के लम्स का एहसास। उसके हिस्से में आती हूँ पूरी की पूरी मैं, और मेरे हिस्से में आता है चंद लम्हों के लम्स का एहसास। हाँ, रिंकी जी नमस्कार, वेलकम। अर्चना वेलकम। रिफत कह रही हैं आप मेरी फेवरेट हैं, जब छोटी थी तब से आपको टीवी पर देखती हूँ। थैंक यू रिफत। जिया प्रणाम दी, खुश रहिए, प्रणाम। राज जौहरी जी नमस्कार, वेलकम। राजेश सक्सेना जी नमस्कार। यस, तो अब क्या सुनना है? कविता सुननी है कि गज़ल सुननी है कि बातें करनी है, कि कोई बताएगा? जो अभी भूकंप आया दिल्ली में, उसके क्या कितना इंटेंसिटी क्या थी उसकी, किसी को मालूम है? चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं और गज़ल सुनाते हैं, है ना? और कोई फरमाइश अगर है तो फिर। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूंगी मैं सिक्का उछाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूंगी मैं सिक्का उछाल के। जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था, मगर जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था, मगर 100 मिले जवाब मुझे उस सवाल के। जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था, मगर 100 मिले जवाब मुझे उस सवाल के। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, उसको बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, उसको बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, गज़लों में ढाल के कभी नज़्मों में ढाल के। खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, गज़लों में ढाल के कभी नज़्मों में ढाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूँगी मैं सिक्का उछाल के। हाँ जी, सना वेलकम। वीना जी कह रही हैं और टोटल दिल्ली में ही केंद्र रहा। अच्छा, नीलू वीर जी जो भी सुना दो, आपका सब कुछ सुन के मजा आता। थैंक यू। श्याम मोहन पराशर जी, वाह बहुत खूब, थैंक यू। वीना, नोएडा और गाजियाबाद में भी महसूस हुआ। ओके, जिया कलेजा निकाल के, वाह। जिया को बहुत समझ है। डॉक्टर आभा दुबे, वाह, थैंक यू आभा जी। शालिनी मिश्रा, बिल्कुल सही है, दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। हम यही तो सारा तो मसला ही यही है। उषा उपाध्याय जी नमस्कार, क्या खूब लिखा है। उर्मिला माधव जी नमस्कार, वेलकम। आपकी काम वाली तो अभी भी नहीं आई होगी, तो फिर कैसे ज्वाइन करेंगी आप हमको? थोड़ी देर के लिए काम रोक दीजिए, सुन लीजिए। उषा सक्सेना,
आ, अंदाज़े बयां का कोई जवाब नहीं, जब भी सुनते हैं नहीं लगते। थैंक यू, शुक्रिया। श्याम मोहन जी दिल और दिमाग करते हैं, थैंक यू। जी, अरविंद पाठक जी कह रहे हैं आप बहुत सुंदर भाव की कविता, आपकी बहुत सुंदर भाव की कविता सुनकर मेरे मन में भी कुछ लिखने का मन कर देता है। आप इतनी जल्दी लिख लेते हैं? आकाश को देखकर शांत मन में उभर गए कई प्रश्न। सुनिए इनकी कविता, सुनिए। ये कि आकाश को देखकर शांत मन में उभर गए कई प्रश्न, तभी उसने कहा अभी शांत रहो, जानते नहीं हवाएं सांस ले रही हैं। कबीर ना, शुभ संध्या, शुभ संध्या। वाहिद फराज साहब आदाब। होता है अपना चर्चा तो हर एक ज़बान में, होता है अपना चर्चा तो हर एक ज़बान में, पढ़ते हैं सब कसीदे भी यूं अपनी शान में। बस्ती हमारी हमको फरामोश कर गई, शोरा अगरचे अपने हैं सारे जहान में। क्या बात है, बढ़िया। चेतन पंचाल दिल, अच्छा चलो भाई सुनो। चेतन ने, तुम लोग कहाँ से ढूंढ लाते हो हैं? दिल होता तो ऐसे ही है ज़्यादातर सबका, और ऐसा नहीं होता तो फिर उनको दिल का मतलब नहीं मालूम है। चलिए साहब, ये कविता है दिल, और इसका शीर्षक है, और कविता है जितना सीने की कोशिश करती हूँ उतना ही टूटते जाते हैं टाके। जितना सीने की कोशिश करती हूँ उतना ही टूटते जाते हैं टाके। कहाँ सुई की नोक धरूं, कहाँ गांठ बांधूं, कहाँ सुई की नोक धरूं, कहाँ गांठ बांधूं, कुछ बचा ही नहीं। क्या करूं इस छलनी का। बस हो गई पूरी कविता। जितना सीने की कोशिश करती हूँ उतना ही टूटते जाते हैं टाके। अब तो जगह ही नहीं रही, कहाँ नोक धरूं, कहाँ गांठ बांधूं, कुछ बचा ही नहीं। क्या करूं इस छलनी का। हाले दिल, कमाल कमाल का, थैंक यू। अच्छा, चेतन को कहा कमाल कमाल। इंदिरा दीदी नमस्कार। दीदी अमेरिका में क्या हाल चाल है वहाँ पे आप लोगों के? वहाँ पे क्या स्थिति परिस्थिति है इस वक्त? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। वाहिद फराज साहब कह रहे मेरा नाती हसन रजा आपको आदाब कह रहा है। बच्चे को खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, खूब सारी दुआएं। चलिए साहब आगे बढ़ते। पूर्णिमा जोशी वेलकम, आ जाओ। बहुत देर से आई हो तुम, लेकिन अच्छी बात है। आशीष बनाए रखिए दीदी। लिखा तो दीप्ति जी ने अपने है, ये तो कमाल है। तो आप, अरे पूर्णिमा वेलकम, आओ। अच्छा, राघवेंद्र अवस्थी जी कहते हैं छलनी में भी बचा रहता है कुछ, बहुत छेद नहीं, छेद होने के बाद भी, हाँ तभी तो वो छान देती है। छलनी का अपना अलग ही। हेलो हेलो, हाँ महिमा। हाँ बच्चे, हम बिल्कुल ठीक है। हम इस समय लाइव है फेसबुक पे, 6 से 7 हम लाइव रहते हैं आजकल। तो हम 7 बजे के बाद तुमको फ़ोन करते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय। अच्छा अच्छा भाई, सुनिए। ये गज़ल जिया ने भेजी है, जिया की पसंद की है। कि मैंने अपना हक मांगा था, वो नाहक ही रूठ गया। मैंने अपना हक मांगा था, वो नाहक ही रूठ गया। बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा छूट गया।
मैंने अपना हक मांगा था, वो नाहक ही रूठ गया। बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा छूट गया। वो मेरा है, आखिर एक दिन मुझको मिल ही जाएगा। वो मेरा है, आखिर एक दिन मुझको मिल ही जाएगा। मेरे मन का एक भरम था, कब तक रहता, टूट गया। वो मेरा है, आखिर एक दिन मुझको मिल ही जाएगा। मेरे मन का एक भरम था, कब तक रहता, टूट गया। क्या जाने ये आँख खुली या फिर से कोई भरम हुआ। क्या जाने ये आँख खुली या फिर से कोई भरम हुआ। अब के ऐसे उछटा ये दिल, कुछ छोड़ा कुछ छूट गया। क्या जाने ये आँख खुली या फिर से कोई भरम हुआ। अब के ऐसे उछटा ये दिल, कुछ छोड़ा कुछ छूट गया। दुनिया भर की शान व शौकत ज्यों की त्यों ही धरी रही। दुनिया भर के शान व शौकत ज्यों की त्यों ही धरी रही। मेरे बैरागी मन में जब सच आया, सब झूठ गया। दुनिया भर की शान व शौकत ज्यों की त्यों ही धरी रही। मेरे बैरागी मन में जब सच आया, सब झूठ गया। लड़ते लड़ते आखिर एक दिन पंछी की ही जीत हुई। लड़ते लड़ते आखिर एक दिन पंछी की ही जीत हुई। प्राण पखेरु ने तन छोड़ा, खाली पिंजरा छूट गया। लड़ते लड़ते आखिर एक दिन पंछी की ही जीत हुई। प्राण पखेरु ने तन छोड़ा, खाली पिंजरा छूट गया। मैंने अपना हक मांगा था, वो नाहक ही रूठ गया। बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा छूट गया। थैंक यू। अरे राम, मिल गई, हाँ मिल गए बिछड़ी सखी पूर्णिमा जोशी इंदिरा दीदी, वी आर ऑल स्टेइंग इनसाइड, एवरीवन इज ऑल राइट। ओके, थैंक यू। अनीता जी नमस्कार। सरिता जैन, पगलिया सुनाए भी और कुछ बोलिए भी इस पर। अच्छा, पगलिया देखते हैं, ये आप बड़ी ऐसी ऐसी ढूंढ के ले आती है ना। अरविंद पाठक जी कह रहे हैं, प्रेम और वात्सल्य में क्या सूक्ष्म अंतर है। मीरा और सूरदास के प्रेम में क्या अंतर है। हमें तो प्रेम में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। प्रेम में तो सारी भावनाएं समाहित हैं, सब कुछ समाहित है प्रेम में। आप जिसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते भी नहीं है बेसिकली, आप प्रेम होता है आपको जिससे। कौन सा ऐसा भाव है जो वहाँ मौजूद नहीं है। वात्सल्य तो भर भर के होता है। आपका जो प्रेम का पात्र होता है उसमें तो इतना वात्सल्य होता है, एकदम पुरुष भी माँ बन जाता है उसमें। तो स्त्री तो छोड़िए, पुरुष में भी वात्सल्य भाव आ जाता है अपने जो जो उसके प्रेम का पात्र होता है। तो सारे भाव होते हैं, वो अंतर उसको हमें लगता ही नहीं है। प्रेम को कैटेगराइज करने का कोई कारण ही हमको नहीं समझ में आता। जहाँ लगन लग गई बस। उसको धाराओं में क्यों विभक्त करना, ऐसा हमारा सोचना है। होता होगा मीरा को कृष्ण की लगन लग गई, सूर को भी कृष्ण की लगन लग गई। दोनों के रास्ते अपने थे, दोनों के विचार अपने थे, दोनों की सोच अपनी थी। सरिता जी 51 पेज यहाँ वहाँ कहा। पंकज गर्ग, हक मांगा था, वाह। रंगोली, वेलकम रंगोली। जिया, थैंक यू दी, थैंक यू। अच्छा बुरा देखो, चेतन ले आए कविता। अब जो हमें यहाँ मिल जा रही है हम यहीं से पढ़े दे रहे हैं। यह कविता अच्छा बुरा इसका शीर्षक है। यह कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं। उसने कहा, पलटा और चला गया। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं। उसने कहा, पलटा और चला गया।
तुम बुरे नहीं हो, मैं कहना चाहती थी। तुम बुरे नहीं हो, मैं कहना चाहती थी। उसने सुना ही नहीं। हिंदू भंवर गर्ग नमस्कार। सोमा वेलकम। श्याम मोहन जी बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा थैंक यू। शफीक साहब आदाब। महिमा दीप्ति जी आप बहुत अच्छी लग वारी महिमा वेलकम, आ जाओ। देखो तुमने फोन किया, तुम्हें फायदा हुआ ना। वेलकम। नटवर जी कह रहे हैं शब्द नहीं एहसास लिखा। अच्छा ये सुनना है, ठीक है सुनाते हैं। सरिता जैन कितना सही कहा, प्रेम में सारे भाव होते हैं। हाँ राघवेंद्र अवस्थी प्रेम में विचार की गुंजाइश रहती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रेम और विचार तो अलग अलग बात है। अगर विचार आ गया तो प्रेम गया। प्रेम में कुछ नहीं होता, प्रेम में सिर्फ प्रेम होता है। प्रेम में तो फिर तो कुछ और आवश्यकता ही नहीं है ना। उसके बाद तो विचार आ गया तो प्रेम प्रश्न ही नहीं उठता। अरविंद पाठक मैं बैरागी मन क्या भाव है, गीता के द्वितीय अध्याय के ऊपर आपकी कविता बहुत सुंदर। थैंक यू। हमें ज्ञान व्यान नहीं। ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं प्रेम का केंद्र कहाँ निहित रहता है, हृदय में, आत्मा में या बुद्धि में? पता है प्रेम कहीं नहीं निहित रहता, हम प्रेम में निहित रहते हैं। प्रेम का केंद्र नहीं है कहीं भी, हम प्रेम में चले जाते हैं। प्रेम का केंद्र बन गया तब तो वो केंद्रित हो गया कि एक बिंदु पे आ गया। नहीं, हम प्रेम में विलीन हो जाते हैं। पता नहीं मेरा तो ऐसा ही सोचना, मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रेम तो प्रेम हम में नहीं, हम प्रेममय हो जाते हैं। आपकी मुस्कान दिन भर की थकान उतार देती है। अरे वाह, शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात। चलिए हमें कुछ सवाब मिलेगा। पूर्णिमा कह रही आखिर मुलाकात हुई। चेतन अभी दीदी यहाँ वहाँ कहाँ, पेज नंबर 51 सुना दो दीदी, नहीं तो सरिता दीदी रूठ जाएंगी। अरे बाप रे बाप, सरिता जी को तो नहीं रूठने देना है। पेज नंबर 51 हाँ सुनाते हैं। 51 सरिता जी रूठिएगा मत बिल्कुल भी। और ये थोड़ा हमको जो है आज मुश्किल उसमें लाके खड़ा कर देंगे। सुनिए साहब, इन्होंने करामात सरिता जी की है ये। चलिए साहब, ये है पगलिया। कविता का शीर्षक है पगलिया। उसे अपनी माँ से प्यारा कोई न था। इसे अपनी पत्नी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसे अपनी माँ से प्यारा कोई न था। इसे अपनी पत्नी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसकी पत्नी और इसकी माँ, उसकी पत्नी और इसकी माँ, जिसे पति और पुत्र से प्यारा कोई न था, अपना प्यार दोस्तों में बांटती फिरती है, उन दोस्तों में जो भरे पूरे हैं। जटिल कविता है। उसे अपनी माँ से प्यारा कोई न था। इसे अपनी पत्नी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसकी पत्नी और इसकी माँ, जिसे पति और पुत्र से प्यारा कोई न था, अपना प्यार दोस्तों में बांटती फिरती है, उन दोस्तों में जो भरे पूरे हैं। सरिता जी, भूकंप आ गया। हाँ पूर्णिमा, भूकंप आ गया दिल्ली में, पता चला। रमेश शर्मा जी बहुत सही बहन, थैंक यू। अरे राम, ये तो बार बार गायब हो जाता। तुम्हारी नेट की प्रॉब्लम है। अरविंद पाठक प्रेम सच में प्रेम है, पर वात्सल्य भी वात्सल्य है। आप सबकी अभिव्यक्ति प्रेम पर सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ मतलब दरअसल अलग अलग शेड्स हैं ये प्रेम के। कभी ये शेड होता है, कभी वो होता है।
सुंदर सुंदर, अति सुंदर, थैंक यू जी। अच्छा ये सुना दी। और किसने? शब्द नहीं एहसास कहा था ना किसी ने। सुनाते हो। जी हाँ, वही तो, जटिल, बेहद जटिल जी। पता है कुछ उलझनों को उलझा रहने देना चाहिए, उन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर सुलझाओ तो वैसे वो जो होता है ना ऊन का गोला, जब ऊन फंस जाता है तो जब बहुत सुलझाओ तो वो लच्छी बेकार चली जाती है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें उलझी उलझी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा जी, तो शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। उनकी पाती पतझर लाई, उनकी पाती पतझर लाई, मैं समझी मधुमास लिखा है। उनकी पाती पतझर लाई, मैं समझी मधुमास लिखा है। अश्कों की स्याही से मैंने, अश्कों की स्याही से मैंने जीवन को परिहास लिखा है। क्या करने हैं महल दुमहले, क्या करने हैं महल दुमहले, किस्मत में सन्यास लिखा है। क्या करने हैं महल दुमहले, किस्मत में सन्यास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। महिमा है तो है, सुना दीजिए। अरे महिमा, हमने आते ही आते सबसे पहले यही फरमाइश हुई थी, चलो हम सुना देंगे। नटवर जी, शब्द नहीं एहसास हो गया। किसको किसको? अच्छा, वाहिद फराज साहब, लाजवाब एहसास लिखा है, शुक्रिया। ये अद्भुत है। तो अब क्या सुनाया जाए, किधर से, कहाँ से? कुछ आया? श्याम मोहन जी, शब्द नहीं एहसास लिखा है, बहुत खूब, थैंक यू। थैंक यू। छोटी कविता, बड़ी कविता, हाँ, अहिल्या किसी ने कहा था ना। अहिल्या सुना देते थी। फरमाइश है तो है, नेशनल एंथम हो गया है इधर लाइफ का, इधर लाइफ का नहीं, हमारी लाइफ का ही हो गया है। वो जहाँ भी सबसे पहले है तो है ही सुनाना पड़ता है। सच में तुमने प्रेम लिखा है, नहीं कोई इतिहास लिखा। अच्छा, राघवेंद्र अवस्थी जी कहते हैं, सच में तुमने प्रेम लिखा है, नहीं कोई इतिहास लिखा। तुमको आपने समझे, तुमने को तुम, अच्छा ये कुछ इनका गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। सच ही तुमने प्रेम लिखा है, नहीं कोई इतिहास लिखा। अच्छा चलिए, तो हम वो वाली सुना देते हैं। इतिहास पे याद आ गई कि ना ही मीरा ना कबीरा न मैं तुलसीदास हूँ। कुछ ज़्यादा विचार ना करें, जो पन्ना खुल जाए वही सुना दें। अच्छा, ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुमको खोज लूँगी, मैं अटल विश्वास हूँ। बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूँ, बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूँ।
जो नहीं लिखा गया है मैं वही इतिहास हूँ। राजसी है ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ। राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ। मोह माया में घिरी मैं एक अजब सन्यास हूँ। और है कि जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी। जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी। मैं तो बस इस बीच में उच्छ्वास हूँ निश्वास हूँ। फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में। फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में है सुरक्षित। मैं तुम्हारी शक्ति का आभास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ। फिर भी तुमको खोज लूँगी मैं अटल विश्वास हूँ। थैंक यू। सविता सिंह जी वेलकम। आइए। जिया फिर भी तुमको खोज लूँगी मैं अटल विश्वास हूँ। ये अच्छा जी, अब हम आपको सुनाते हैं। नटवर जी कहते हैं आपको रूबरू सुनना भी तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन लॉकडाउन से रूबरू का एहसास होता। देखिए साहब, हर बात में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है, बशर्ते हम उसको खोज के निकाल लें। क्योंकि ये बात सच में, ये बात जब बचपन में कही जाती थी तो समझ में नहीं आती थी कि ऊपर वाले की हर बात के पीछे कोई मसलहत होती है, कोई वजह होती है और उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो हम लोग सोचते थे कि ऐसा क्या। लेकिन शायद ये मुश्किल की घड़ी है, परेशानियों की जो वक्त होता है, ये हमें बताने आता है कि हम हैं क्या, हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। मतलब वो होता है ना कि आपके अंदर कितना पेशेंस, कितना धैर्य या कितना कैपेसिटी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की कितनी है, ये आपको तभी पता चलता है ना जब वो स्थिति सामने आती है। तो सोचिए, हम लोग सोच सकते थे कभी कि इतने दिन तक अब सोचिए कि हमारी ज़रूरतें दरअसल वाकई जो है वो कितनी कम हैं। हमने अपनी ज़रूरतें बढ़ा रखी हैं, हमने सोच रखा है, मान लिया है कि जीवन ऐसा है, जीवन में ये चाहिए, जीवन में वो चाहिए, बाहर जाना, घूमना, ये खाना, वो खाना। बिना उन सब के भी तो सुचारू रूप से तो चल रहा है जीवन। क्या कमी है? अच्छा जी, अरविंद पाठक कह रहे ओ बहुत सुंदर। अहिल्या पर तो निश्चित ही सुंदर कविता होगी आपकी। चलिए हम अहिल्या सुनाते हैं। चेतन कहते हैं गति। अजय पांडे भैया जी, दादा, भाई साहब मेरे, प्रणाम, वेलकम। शुक्रिया, आपको सुनना भी सत्संग है। थैंक यू। अच्छा, पहले हम ये पढ़ देते हैं गति, और उसके बाद हाँ ये सुनिए, ये कविता सुनने जैसी है, और इसके बाद हम अहिल्या सुनाएंगे। ये जो है गति कविता, ये एक विशेष मानसिक स्थिति में लिखी गई। सुनिए, ये है, अरे चलिए सुनिए फिर देखते हैं क्या। ये कि सब भाग रहे हैं रोटी के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, सुकून के लिए। सब भाग रहे हैं रोटी के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, सुकून के लिए। सब भाग रहे हैं वक्त के पीछे, वक्त के आगे। सब भाग रहे हैं वक्त के पीछे, वक्त के आगे। वक्त भाग रहा है अपनी नियति के साथ। वक्त भाग रहा है अपनी नियति के साथ। इन सब के बीच भागते भागते मैं अचानक खट से रुक जाती हूँ। इन सब के बीच भागते भागते मैं अचानक खट से रुक जाती हूँ। जैसे ख़त्म हो जाए घड़ी का सेल, उड़ जाए लैपटॉप की मेमोरी, ब्लैंक हो जाए मोबाइल की स्क्रीन।
खट से रुक जाती हूँ, जैसे ख़त्म हो जाए घड़ी का सेल, उड़ जाए लैपटॉप की मेमोरी, ब्लैंक हो जाए मोबाइल की स्क्रीन। वीडियो से लिए गए स्क्रीनशॉट्स मैं जब एकदम थम जाती हूँ, तब मुझ में गतिमान होता है वो। वीडियो से लिए गए स्क्रीनशॉट्स मैं जब एकदम थम जाती हूँ, तब मुझ में गतिमान होता है वो, जिसका संसार की गति से कोई सरोकार नहीं। मुझ में गतिमान होता है वो, जिसका संसार की गति से कोई सरोकार नहीं। रुक जाने दो मुझे, गतिमान रहने दो उसे। आओ विराज। वाहिद फराज साहब कह रहे हैं ये लॉकडाउन याद रहेगा जिसने आपसे मिला दिया, करो ना तेरा शुक्रिया। हमें भी याद रहेगा। अरविंद पाठक जी, अभाव में आपका स्वभाव क्या होता है? ये वही समय है। हाँ बिल्कुल, दोनों में जो भाव है ना, वही है जो कुछ भी है। अभाव का भाव और स्वभाव का भाव सब रहे तो फिर बात ही क्या है, ऐसे भी और वैसे भी। चलिए साहब, तो अब हम सुनाते हैं आपको अहिल्या है। ये है कि वो किसी और की पत्नी थी। वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। इस दूसरे ने उसे पाने के लिए छल किया और पहले ने क्रोधित हो शाप दिया। वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। इस दूसरे ने उसे पाने के लिए छल किया और पहले ने क्रोधित हो शाप दिया। सदमा इतना गहरा था कि सन अवाक स्पंदनहीन नारी दे पत्थर हो गई। सदमा इतना गहरा था कि सन अवाक स्पंदनहीन नारी दे पत्थर हो गई। मौसम बीते, फिर सहसा एक तीसरे के स्पर्श ने पत्थर में प्राण फूंक दिए। मौसम बीते, फिर सहसा एक तीसरे के स्पर्श ने पत्थर में प्राण फूंक दिए। वो पत्थर जो अब स्त्री है, वो पत्थर जो अब स्त्री है, बैठे बैठे सोच रही है, एक ने छला, एक ने शाप दिया और एक ने जीवन दान। एक ने छला, एक ने शाप दिया और एक ने जीवन दान। इन तीन चरित्रों को एक सूत्र में बांधने वाली अपनी इस कहानी में मैं कहाँ हूँ? इन तीन चरित्रों को एक सूत्र में बांधने वाली अपनी इस कहानी में मैं कहाँ हूँ? ये तो तीन पुरुषों की इच्छा पूर्ति के माध्यम की कहानी है, इसमें मैं कहाँ हूँ? ये तो तीन पुरुषों की इच्छा पूर्ति के माध्यम की कहानी है, इसमें मैं कहाँ हूँ? क्या पुरुष की इच्छा ही स्त्री की नियति है? क्या पुरुष की इच्छा ही स्त्री की नियति है? नहीं, ये मेरी कहानी नहीं हो सकती। वो उठी, उसने अहिल्या नाम का चोला उतारा और चल पड़ी अपने अस्तित्व की तलाश में। शीतला प्रसाद जी वेलकम, आइए। रमन मिश्रा, वाह दीप्ति जी बात को, थैंक यू सो मच, थैंक यू रमन जी। शशि मिश्रा जी नमस्कार, वेलकम। सुनीता शर्मा वेलकम जी साहब। हाँ जी, तो अब और क्या आगे
5-7 मिनट बचे हैं। जैसी फरमाइश वैसी ऐसा पढ़ देंगे। आज बीर साहब नहीं आए, है ना? बीर साहब नहीं मिले आज, सुना है खुद को। हाँ, और सरिता जी जूबी नहीं आ रही, जूबी ठीक है एकदम, उनका मोबाइल ख़राब हो गया, इस वजह से नहीं आ पा रही। हमको चिंता हो रही थी उनकी, तो हमने फ़ोन करके पूछा फिर, तो जूबी एकदम ठीक है। सुना है खुद को 33 है तो है। अरविंद पाठक जी, क्या दर्द है इस कविता में, और उदात्त भाव, सब कुछ बहुत सुंदर। थैंक यू। नमस्कार, आइए लिलीपुर जी, स्वागत है आपका। तो हम सुनाते हैं आपको एक गज़ल, और उसके बाद फिर ये सुनाते हैं। ये है कि तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का, तो फिर उसको निभाओ तो। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का, तो फिर उसको निभाओ तो। दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊँगा। दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊँगा। कहाँ से आओगे पहले, मेरी दुनिया से जाओ तो। दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊँगा। कहाँ से आओगे पहले, मेरी दुनिया से जाओ तो। मेरी चाहत भी है तुमको, और अपना घर भी प्यारा है। मेरी चाहत भी है तुमको, और अपना घर भी प्यारा है। निपट लूँगी मैं हर गम से, तुम अपना घर बचाओ तो। मेरी चाहत भी है तुमको, और अपना घर भी प्यारा है। निपट लूँगी मैं हर गम से, तुम अपना घर बचाओ तो। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊँ। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊँ। पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊँ। पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा। फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा। मुझे बर्बाद करने का ज़रा बीड़ा उठाओ तो। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का, तो फिर उसको निभाओ तो। थैंक यू। चेतन ने ये कविता भेजी है। चलिए, ये कविता है, इसका शीर्षक है चरित्र। ये भी कविता ऐसी कविता है कि यहाँ वहाँ कहाँ पुस्तक जब केनिया में रिलीज़ हुई थी आदरणीय मुरारी बापू के हाथों से, और तब उन्होंने जब ये कविता पढ़ी थी तो मैं चौंक गई थी। मुझे गुमान में ही नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकती थी बापू ये कविता, इस कविता का चयन करेंगे। मैं पढ़ रही हूँ। यह है कि मैं चरित्रवान थी। मैं चरित्रवान थी, और दुनिया मुझे चरित्रहीन बनाने पर तुली थी। मैं चरित्रवान थी, और दुनिया मुझे चरित्रहीन बनाने पर तुली थी। लड़ते लड़ते हुआ ये कि मैं
चरित्र विहीन हो गई। लड़ते लड़ते हुआ ये कि मैं चरित्र विहीन हो गई। अब न चरित्र है, न लड़ाई, न भय। अब न चरित्र है, न लड़ाई, न भय। कुछ है तो बस व्यक्तित्व का दर्पण। चाहे जिस दृष्टि से देखो मुझे, प्रतिबिंब तुम्हारा हो। थैंक यू चेतन इस कविता के लिए। तनसीब साहिबा आदाब। शीतल, वाह लव्ड इट, थैंक यू शीतल। सुनीता शर्मा, बहुत बढ़िया दीप्ति दी, थैंक यू सुनीता। वाहिद साहब, न शिकवा शिकायत न फरियाद रखे, मोहब्बत से हमको जहाँ याद रखे। न शिकवा शिकायत न शिकवा शिकायत क्या, न शिकवा शिकायत न फरियाद रखे, मोहब्बत में हमको जहाँ याद रखे। दुआ वक्त रुखसत ये निकली है दिल से, खुदा सबको शाद और आबाद रखे। वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपकी दुआ कबूल होगी, होगी कबूल। अवनीत जी थैंक यू। नेटवर्क, मैं नैरोबी में था जब आपका पुस्तक विमोचन हुआ था। हाँ, आप नैरोबी में थे, आप साक्षी थे। वो क्षण, वो पल, वो अद्भुत था सब कुछ, बहुत वाकई। अवनीत जी, शुभ संध्या। ये काव्यात्मक सफर लॉकडाउन का शानदार तोहफा है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू अवनीत जी। हाँ सच में ये एक बहुत चेतन कह रहे, शुक्र दीदी, फिर से याद आ गई यहाँ वहाँ कहाँ किताब का लोकार्पण हुआ था। हाँ शीतल जी कह रही हैं, लव्ड इट, आई थिंक आई विल केप्ट ऑन सेइंग दिस, आई थिंक है। अच्छा। अरविंद पाठक जी कह रहे हैं, चरित्र कविता बिल्कुल चिंतनीय और विचारणीय है, अद्भुत व्यक्तित्व। हाँ, इसमें एक शब्द चरित्र विहीन शब्द का मैंने ऐसा लगता है मुझे कि मैंने इसका निर्माण किया है। लुगत में, डिक्शनरी में, शब्दकोश में ये शब्द है नहीं। चरित्र, चरित्रवान, चरित्रहीन ये शब्द हैं, लेकिन चरित्र विहीन शब्द जो है मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने गढ़ा है। चलिए 7 बज गए, तो फिर इजाज़त, कल मिलेंगे 6 बजे, तब तक के लिए